हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स। वैसे तो करंट अफेयर्स की लास्ट टाइम मैं एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा और आप लोगों की डिमांड भी थी कि करंट अफेयर्स पे एक वीडियो चाहिए। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो आपको बना देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी मुझे लग रहा था। द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर इज इंडिया टाइटन्स कंट्रोल एंटीबायोटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया ने क्या करा है, जो एंटीबायोटिक्स है उसके ऊपर अपना कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया है वो भी मैं बताऊंगी। देखो, अपडेट क्या है इसकी। इंडियाज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हैज़ प्रपोज्ड ऑल एंटीमाइक्रोबियल्स टू बी क्लासिफाइड एज न्यू ड्रग्स। क्यों? क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स है उसका रेजिस्टेंस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्राइसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ कर रहे हैं और इरेशनल प्रेस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो अभी कुछ चेंजेस आएंगे एंटीबायोटिक्स के कंट्रोल में, कुछ चेंज करेगा इंडिया। वो चेंज क्या है देख लेते हैं एक बार। ओके, व्हाट विल चेंज? सेंट्रलाइज्ड अप्रूवल सिस्टम। जो एंटीबायोटिक्स का अप्रूवल है उसमें कुछ चेंज आएगा। और जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है, जो फेज़ 4 होता है क्लिनिकल ट्रायल का फॉर एंटीबायोटिक्स, विल बी चेंज्ड एंड बेटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसका? रीज़न, कंट्रोल एंटीबायोटिक मिसयूज़, रिड्यूस रेजिस्टेंस, है ना। हमने मतलब ये जो DTA है इसने क्यों किया? ताकि जो एंटीबायोटिक है उसका मिसयूज़ लोग थोड़ा कम करें और रेजिस्टेंस कम डेवलप हो। अभी एक्सपेक्टेड नाइबर क्वेश्चन एरिया, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस और एंटीबायोटिक पॉलिसी। यहाँ से इस क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है, जो करंट अफेयर है एंटीबायोटिक्स वाले, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में। अभी देखते हैं किस तरह का। की लाइन, फ्यूचर एंटीबायोटिक्स में रिक्वायर स्ट्रिक्टर अप्रूवल इवन इफ़ ऑलरेडी मार्केटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर एंटीबायोटिक्स अभी पेटेंट से जब जेनरिक में जाएगी, वैसे तो हर किसी को अप्रूवल चाहिए, बट इसका जो अप्रूवल होगा वो थोड़ा अब स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा DTAV ने मेंशन किया है कि अभी इसका अप्रूवल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ताकि जो एंटीबायोटिक्स है उसका मिसयूज़ कम से कम हो और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्राइसिस अभी हो रहा है उसके केसेस थोड़े कम देखने को मिले। द नेक्स्ट इज इंडिया फास्ट ट्रैक्स क्लिनिकल ट्रायल्स। व्हाट इज़ दिस? इंडिया फास्ट ट्रैक्स क्लिनिकल ट्रायल्स, NDCT अमेंडमेंट 2026। आपने NDCT के बारे में सुना है? NDCT मीन्स न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल। तो जो न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स थे वो 2019 में आए थे, ठीक है। अभी उस NDCT 2019 में कुछ चेंज किया गया है, जिसे हमने नाम दिया NDCT अमेंडमेंट 2026। दिस इज़ अ मेजर रेगुलेटरी रिफॉर्म। इंडिया अमेंडेड न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स इन 2019, ओके, इन 2019, जिसकी वजह से हमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे? फास्टर क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल टाइमलाइंस, सम लाइसेंसेज रिप्लेस्ड बाय प्रायर इंटीमेशन सिस्टम, और जो ये बायो इक्विवेलेंस एंड बायो अवेलेबिलिटी स्टडी का अप्रूवल अब थोड़ा इजी हो जाएगा, उसमें ऐसा मेंशन्ड है। और डिजिटल कॉम्प्लायंस इंट्रोड्यूस्ड। अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो इंडिया है अभी उसे ग्लोबल क्लिनिकल रिसर्च हब बनने की इच्छा है, ठीक है। इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल क्लिनिकल रिसर्च हब। नाइपर का जो फोकस होता है वो जनरली CRO ग्रोथ, क्लिनिकल रिसर्च करियर्स एंड रेगुलेटरी साइंसेस पे होता है। तो आपका ये MCQ थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये MCQ से क्वेश्चन आ सकता है कि NDCT रूल्स 2019 का अमेंडमेंट कब हुआ, तो आपको लर्न करना है 2026, ओके। नेक्स्ट इज अफोर्डेबल सीमाग्लूटाइड लॉन्च इन इंडिया। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बिग फार्मा अपडेट, नेटको पता है? राइट द फुल फॉर्म ऑफ नेटको इन कमेंट बॉक्स। व्हाट इज नेटको? राइट द फुल फॉर्म ऑफ नेटको इन कमेंट बॉक्स। नेटको फार्मा लॉन्च्ड जेनरिक सीमाग्लूटाइड इन इंडिया। सीमाग्लूटाइड कौन सी क्लास की ड्रग है? एंटी डायबिटिक हमने पढ़ा था, GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट है। और टाइप 2 डायबिटीज़, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस में हम इसका यूज़ करते हैं, और ओबेसिटी या वेट लॉस में यूज़ करते हैं, है ना। ओबेसिटी या वेट लॉस में यूज़ करते हैं। अभी इधर जो अच्छी न्यूज़ है वो क्या है कि इसका जो प्राइस है
वो 1290 पर मंथ, और ये 70 to 90% चीपर है अदर इनोवेटर ब्रांड से, और इम्प्रूव्स एक्सेस टू एडवांस्ड मेटाबॉलिक थेरेपी। ठीक है, इधर जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो है पेटेंट की एक्सपायरी हो गई, अभी वो ड्रग जेनरिक, अभी आप मेरे को बताओ जब ड्रग पेटेंट से जेनरिक की तरफ जाती है तो उसे कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, राइट इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद मार्केट का एक्सपेंशन, उसे एक्सपोजर मिलता है ना। द नेक्स्ट इज ग्लोबल FDA अप्रूवल वन वेट लॉस रिवॉल्यूशन। अब ये क्या है ग्लोबल FDA अप्रूवल, व्हाट इज़ दिस। अभी एक नई ड्रग FDA ने अप्रूव की है जिसका नाम है और फॉर ग्लिप्रॉन, और फॉर ग्लिप्रॉन, और फॉर ग्लिप्रॉन। फाउंडेयो इज़ द ब्रांड नेम। स्पेशल फीचर है उसका फर्स्ट ओरल GLP-1 ड्रग विदाउट फूड और वाटर रिस्ट्रिक्शन। और अभी तक जो जितनी भी GLP-1 थी वो सारी मेनली इंजेक्शंस वाली होती थी, ये पहली ड्रग है जो GLP-1 है और क्या है ओरल है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, वही GLP-1 इंजेक्शंस मेनली। नाउ ओरल एंटी ओबेसिटी थेरेपी रेवोल्यूशन, और हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है इससे, विच क्लास डोमिनेट्स करंट ओबेसिटी थेरेपी। तो आपको लिखना है GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। और वो ड्रग कौन सी है, और फॉर ग्लिप्रॉन, और फॉर ग्लिप्रॉन पांडेओ। ओके, the next current affair is Indian pharma moves towards biologics and biosimilars. गवर्नमेंट डायरेक्शन बजट 2026 ने बोला है कि इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम जेनरिक वैल्यू मार्केट टू वैल्यू बेस्ड बायोफार्मा इकोसिस्टम। और जो बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स मार्केट है उसका जो बजट ये है वो है $30 to $35 billion बाय 2030, $30 to $35 billion बाय 2030। एक और इधर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडियन कंपनी गेट्स जापान GMP अप्रूवल। जो इंडिया की कंपनी है उसका नाम है रुसन फार्मा, और उसने जापान का GMP अप्रूवल ले लिया है। रिसीव्ड जापान PMDA GMP अप्रूवल, वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट ग्लोबल रेगुलेटर्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग गेनिंग ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, बूस्ट टू API एक्सपोर्ट। अभी हम क्या करेंगे, अपना जो API है उसको हम एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट फार्मा ट्रेंड जो भी आ रहा है वह है 2026 इज़ द ईयर ऑफ GLP-1 ड्रग्स। ऑलमोस्ट एवरी फार्मा कंपनी इज एंटरिंग ओबेसिटी ड्रग्स, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक थेरेपी। क्यों, क्योंकि इसकी जो ग्लोबल डिमांड है वो बहुत मैसिव है, और पेटेंट एक्सपायर्स क्रिएटिंग जेनेरिक रेस। ये हमने पढ़ लिया। अभी इसके कुछ MCQs देखते हैं जो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में किस तरीके से MCQ अगर इस टॉपिक से आए तो किस तरीके से देखने को मिलेंगे। अभी देखो, DTAB प्रपोजल रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स एम्स टू कंट्रोल व्हाट, टॉक्सिसिटी, रेजिस्टेंस, कॉस्ट और बायोलिटी। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन सेमाग्लिटाइड बिलोंग्स टू, ये तो डायरेक्ट क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा, GLP-1 एगोनिस्ट। द नेक्स्ट वन इज NDCT रूल्स अमेंडमेंट मेनली टारगेट व्हाट, ड्रग प्राइसिंग, फास्टर क्लिनिकल ट्रायल्स। ये मैंने आपको एम में पढ़ाया था, है ना। ड्रग प्राइसिंग, फास्टर क्लिनिकल ट्रायल्स, फार्माकोविजिलेंस ओनली, और मार्केट अप्रूवल। फास्टर क्लिनिकल ट्रायल्स विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज ड्रग से क्वेश्चन है जो अभी आई है, और फॉर ग्लिप्रॉन इज यूज्ड फॉर व्हाट, ओबेसिटी। देन जापान PMDA अप्रूवल रिलेट्स टू, ओके, जो जापान का PMDA अप्रूवल है वो GMP कंप्लायंस, GMP कंप्लायंस। ठीक है, और बाकी करंट फार्मा मेगा ट्रेंड चल रहा है अभी आपका GLP-1 मेटाबॉलिक थेरेपी। और जो इंडिया है वो ज़्यादा किसकी तरफ मूव कर रहा है, बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स। तो बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स में तो बहुत ज़्यादा स्कोप अभी बढ़ने वाला है। ये तो आपको बताइए कि जेनरिक में ड्रग पहले पेटेंट की एक्सपायरी होती है, फिर वो जेनरिक में जाती है, और इसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है, वो मुझे आप बताओगे, बताओ फॉर्म कौन सा। बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडीज रिलेट टू बायो इक्विवेलेंस अप्रूवल। देन AMR की फुल फॉर्म इस बार पूछी जा सकती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, AMR की फुल फॉर्म नाइपर में पूछी जा सकती है, तो आप इसको देख लो एक बार, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो दिस आर द करंट अफेयर्स फॉर टुडे, and hope so is this video had improved you a little bit
इफ़ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।